गुड मॉर्निंग क्लास 7 चिल्ड्रन। तो हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर 9 सर चंद्रशेखर वेंकट रमन पढ़ा था विस्तार से, और हम लोगों ने कुछ प्रश्न उत्तर किए थे, शब्दार्थ किए थे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर 9 से और कुछ आगे के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो बच्चों आप लोग पेज नंबर 72 अपनी बुक खोल लीजिए और पेज नंबर 72 में आ जाइए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित तिथियों का घटनाओं के साथ सही मिलान कीजिए। का 1930 में क्या हुआ था? उन्हें नोबेल पुरस्कार, मतलब किन किन तिथि में, किन किन तारीखों में कौन कौन सी घटना, मतलब कौन कौन सी उपाधि उन्हें प्राप्त हुई थी, कब उन्हें क्या मिला, वो सबको हमें मिलान करना है। 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। का नंबर। खा 1954 में क्या होता है? अब लास्ट से सेकंड है, भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। खा नंबर। गा है हमारा 1888, रामन का जन्म हुआ था 1888 में। लास्ट नंबर 1928 में क्या हुआ था? रामन प्रभाव की खोज की थी। 1957 अंगा में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1917 में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया। दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, आप इसे खुद से घर में पढ़िएगा, मैं प्रश्न उत्तर बताती हूँ। कार्यालय से लौटते समय रामन ने किसका साइन बोर्ड देखा? तो लिखेंगे कार्यालय से लौटते समय रामन ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस का बोर्ड देखा। साइन बोर्ड देखने के बाद उन्होंने क्या किया? तो आप देखिए फर्स्ट से थर्ड नंबर लाइन में आएंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय दिया और परिषद की प्रयोगशाला में प्रयोग करने की अनुमति पाली। गा नंबर। इस संस्था का निर्माण किसने करवाया था? उनका क्या उद्देश्य था? आप देखेंगे लास्ट से सेकेंड लाइन में, इस संस्था का निर्माण डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने करवाया था। इसका क्या उद्देश्य था? तो इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शब्द संपदा। समानार्थी 1 नंबर है, समानार्थी शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब अनोखा शब्द का समानार्थी क्या होगा, उसी से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना। का नंबर है अनोखा। उन्होंने भूमध्य सागर के जल में, अनोखा का समानार्थी क्या लिखेंगे? अनुपम, नीला व दुधियापन देखा। खा नंबर विभूषित। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। विभूषित का समानार्थी लिख सकते हैं अलंकृत। गा अनुसंधान। उनके अंशकालिक, अनुसंधान का समानार्थी शब्द हम लिख सकते हैं अन्वेषण या शोध, आप दोनों में कोई एक लिख सकते हैं। उनके अंशकालिक शोध का क्षेत्र था ध्वनि के कंपन। घा नंबर उत्कृष्ट। प्रकाश के प्रकीर्णन पर, उत्कृष्ट का होता है समानार्थी श्रेष्ठ, प्रकाश के प्रकीर्णन पर श्रेष्ठ कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नंबर 2, समरूपी शब्द के अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, समरूपी शब्दों के अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमारा पहला है का नंबर आविष्कार। आविष्कार का अर्थ होता है नई वस्तु का निर्माण करना। नंबर खा है खोज। खोज का अर्थ हो गया यहाँ पे पहले से विद्वान चीज या स्थान का पता लगाना। तो आविष्कार और खोज में यह अंतर है। नेक्स्ट है हमारा अनुसंधान। अनुसंधान का अर्थ होता है या अज्ञात तथ्यों का पता लगाना। खा नंबर है आज्ञा। आज्ञा का अर्थ होता है बड़ों द्वारा दिया गया निर्देश। और अनुमति का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए सहमति लेना। गा नंबर में है आयु। आयु का अर्थ हुआ जीवन की सारी अवधि। अवस्था, आयु और अवस्था में क्या अंतर हुआ? आयु का अर्थ हुआ जीवन की सारी अवधि, अवस्था जीवन का बीता हुआ समय। घा पुरस्कार। पुरस्कार का अर्थ हुआ इनाम और पारितोषिक का अर्थ हुआ काम करने से मिलने वाली संतुष्टि।
अब हम लोग आते हैं अपने पाठ आधारित व्याकरण। तो बच्चों आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय पता है कि उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दांश, वे शब्दांश मतलब शब्दों का अंश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, अर्थात उसके अर्थ में विशेषता या कुछ परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो नीचे हमारे कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं और हमें उनसे मूल शब्द अलग करना। उपसर्ग और मूल शब्द, नीचे निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द पृथक कीजिए। पृथक का अर्थ होता है अलग। का है हमारा निर्विघ्न, निर्विघ्न में हमारा उपसर्ग है निर्विघ्न। उपखा उपस्थित, उपस्थित में उपसर्ग है उप और मूल शब्द है स्थित। गा प्राध्यापक, प्राध्यापक में हमारा उपसर्ग है प्रा और अध्यापक। नेक्स्ट है हमारा विख्यात, वी मूल शब्द वी और उपसर्ग है वी और मूल शब्द है ख्यात। अंगा सुसंस्कृत, उपसर्ग है सु और मूल शब्द है संस्कृत। 4 नंबर है प्रभाव, उपसर्ग है प्रा प्लस भाव, प्रभाव। 2 नंबर में हम लोग आते हैं जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। तो हमारा इसी से रिलेटेड प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय पृथक कीजिए। का नंबर है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित में हमारा मूल शब्द है प्रतिष्ठा और प्रत्यय है इत, प्रतिष्ठित। दुधियापन, दुधियापन में मूल शब्द है दुधिया, प्रत्यय है पन। का नंबर है प्रारंभिक, मूल शब्द है प्रारंभ प्लस इक, प्रारंभिक। भारतीय, घा भारतीय में मूल शब्द है भारत और प्रत्यय में है ईय, भारतीय। योग्यता, योग्यता में हमारा मूल शब्द है योग्य और ता में है प्रत्यय। 4 नंबर नियमित में हमारा है मूल शब्द नियम प्लस इत, नियमित। और एक बार मैं बता दूं भारतीय में आप ई में बड़ी की मात्रा लिखेंगे मतलब हर से। अब है 3 नंबर की, हर से की एक अवयव है, इसका रूप नहीं बदलता, यह 2 वाक्यों को जोड़ते समय बीच में प्रयोग किया जाता है। और ये की संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है, यह वाक्य में या 2 संज्ञा पद या सर्वनाम पद के बीच में प्रयोग किया जाता है। और की का प्रयोग करना क्रिया के भूतकाल के स्त्रीलिंग रूप में भी होता है। तो अब हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों में की अथवा की का प्रयोग कीजिए। का उनकी माता पार्वती अम्मल और सुसंस्कृत परिवार की महिला थी। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 2 संज्ञा शब्द है, पार्वती अम्मल है, उसके बीच में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं की। खा प्राध्यापक उनकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें उनकी कक्षाओं में उपस्थित होने से छूट मिल गई, यहाँ हर सही वाला की होगा। गा इनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी, मतलब संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह का की है वो होगा। घा इससे पता चलता है कि यह अव्यय वाला की प्रकाश तरंगों से निर्मित है। अंगा उनके मन में यह जिज्ञासा उठी कि इसमें होगा तो आपका अव्यय कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों 4 नंबर, ये आप लोग खुद से पढ़ेगा। विलोम शब्द है, समानार्थिक शब्द है, सजातीय, पुनरुक्त और निरर्थक। निरर्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो पढ़े हुए पाठों से छांटकर प्रत्येक प्रकार के 3-3 शब्द युग्म लिखिए। तो विलोम शब्द से हम लिख सकते हैं जड़ चेतन, ठंडा गरम, लाभ हानि, ऊपर नीचे। और समानार्थक खेल कूद, अस्त्र शस्त्र, आमने सामने। और सजातीय शब्द में लिखेंगे हम लोग भाई बहन, कंकड़ पत्थर, उछलते कूदते। और पुनरुक्त शब्द में लिखेंगे अलग अलग, धीरे धीरे, नई नई। और निरर्थक शब्द में लिखेंगे दनादन, अनाप शनाप, अंट संग। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में, और आप लोग को कोई डाउट हो हम लोग व्हाट्सएप क्लास में डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।